अफेयर्स वालों को भी वहाँ पर अच्छे ढंग से इनवाइट किया जाता है। तो अगर किसी ने किसी पर पुरुष पर नज़र डाली है या उसके साथ अवैध संबंध रखे हैं तो उसको वहाँ पर वो युक्ति मिलता है दोबारा से, लेकिन वो गर्म लोहे का बना होता है, नीचे से आग लगकर उसको पूरा लाल सुर्ख कर देते हैं और उस स्त्री के हाथ में रस्सियाँ बांधकर लोहे की उसको जबरदस्ती उसके साथ आलिंगन कराते हैं। ऐसे आदमी के साथ होता है। तो जब ऐसी यातनाएं व्यक्ति सुनता है तो व्यक्ति कहता है मैं तो कभी ना जाऊं उधर, मैं तो कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन आज संसार इस तरह से चल रहा है कि सबसे पहले अगर कोई एंजॉयमेंट करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि मैं पाप करूं, एंजॉय करूं, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? उसको एथीस्ट बनना होगा, नास्तिक बनना होगा। यार मैं नहीं मानता भगवान होगा, बेकार की चीजें, डराने वाली बात है। क्योंकि अगर वो भगवान को मानेगा तो ही हैज टू फॉलो एवरीथिंग। अगर भगवान है तो स्वर्ग नरक भी है, और स्वर्ग नरक भी है तो फिर सारे पापों की यातनाएं भी। तो वो कहता है मैं नहीं मानता इन चीजों को। और फिर अगर वो भगवान को नहीं मानेगा तो उल्टे सीधे काम करेगा। और अगर कई बार मानता भी है तो फिर वो सोचता है कि न्यूट्रलाइज कर लूँ, मैं कुछ पाप कर भी लूँ तो यज्ञ करवा लूँ, कुछ पूजा पाठ करवा लूँ, उससे बच जाऊंगा। ऐसा भी होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बुरे काम का बुरा और अच्छे काम का अच्छा अलग अलग ही मिलेगा, ये नलिफाई नहीं होंगे। तो इसलिए जब 13 दिन तक हम गरुड़ पुराण का पाठ सुनते हैं, शरीर तैयार होता है, फिर आत्मा वहां जाती है, खूब उसको पनिशमेंट मिलती है बढ़िया ढंग से। लेकिन यह भी कहा गया है कि वहां जाने से बच भी सकते हैं। तो बचने के जो तरीके शास्त्र में कहे, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित कर ले तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, उसके फल सारे खत्म हो जाते हैं खाली प्रायश्चित करने से। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी करते ना, एवरी संडे दे गो टू द चर्च एंड दे कन्फेस, ओ माय लॉर्ड, ओ फादर, इन लास्ट 6 days आई हैव डन दिस एंड दैट, मैंने ये किया, ये खा लिया, ये पी लिया, ये कर लिया, प्लीज फॉरगिव मी, आप मेरी बात करो। वो कहते ठीक है, आगे से मत करना। अगले हफ्ते फिर पहुंचता है, यस आई डिड अगेन, मैंने दोबारा कर लिया। कहते चलो फिर माफ करवा देते, आगे से मत करना। प्रभुपाद जी कहा करते थे, भाई यीशु ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, तो हर हफ्ते तुम पाप करके आओ और तुम यहाँ पर सॉरी बोल दो तो काम हो जाएगा। एक बार होता है, 2 बार होता है, आदत थोड़ी बना दीजिए। तो इसलिए हमें जो है, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि स्वर्ग नरक यहीं पर है, ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने। ये भी वही कम्युनिटी जो एंजॉय करना चाहती है और इस पर विश्वास नहीं करती कि बाद में मार पड़ेगी या स्वर्ग। वो किस बेसिस पे कहती है कि यहाँ पे जो अच्छा खा पी रहे हैं, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, सब कुछ है खाने पीने के लिए, तो कहते हैं ऐसे तो स्वर्ग यहीं देख लिया। और जिनके घर में दिक्कत, दरिद्रता, अपंग, कुरूप, उनको लगता है उनको तो नरक ही यही है। लेकिन इसके अलावा भी है। इसलिए भागवतम में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। जब 5वें स्कंद में ये सारे नरकों का वर्णन होता है कि कौन कौन से पाप की कहां कहां से कौन कौन सी सजा मिलेगी, तो परीक्षित महाराज भयभीत हो जाते हैं। तो कहते से बचने का तरीका क्या है? तो शिवदेव गोस्वामी कहते प्रायश्चित, मरने से पहले पापों का प्रायश्चित कर लो। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आपने बड़े जंगल में आग लग जाए तो क्या होता है, सारा जंगल खाक हो जाता है। कहते वैसे ही प्रायश्चित की अग्नि हमारे सारे पापों को खत्म कर देती है, पूरा जंगल राख कर देती है। इस बात से खुशी तो बहुत होती है कि यार क्या करना है, फिर पाप करो और प्रायश्चित कर लो। लेकिन वो कहते हैं कि जंगल अगर सूख भी है, खत्म भी हो गया, तो भी एक समस्या है। कुछ समय के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। कब? जब पानी, वर्षा आती है
तो पानी जड़ों में जाता है, क्योंकि जड़ें तो नहीं जली थी। और फिर से पौधे उगने शुरू होते हैं, वृक्ष उगने शुरू होते हैं। इसलिए फिर से जंगल हरा भरा हो जाता है। इसका मतलब कि आदमी की जो टेंडेंसी है पाप करने की, वो कभी खत्म नहीं होती। प्रायश्चित करके पाप का फल तो खत्म कर लिया, लेकिन टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, टू कमिट सिंस, ये कभी खत्म नहीं होती। मौका मिलते व्यक्ति चौका मार देता है कि नहीं? तो वो कहते हैं ये कैसे खत्म होगा। फिर वो एक स्टोरी सुनाते हैं, बड़ी अच्छी कहानी है, आपने भी सुनी होगी। कि अगर भागवत कथा में अगर गलती से बैठे हो और नींद खोली हो, उसमें अजामिल की कथा आती है कि एक ब्राह्मण का पुत्र था, जंगल से गुजर रहा था, और जंगल में उसने एक शूद्र और शूद्राणी को देखा जो नशे में थे और नग्न अवस्था में एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया, और कुछ दिन बाद वो खुद उसके चक्कर लगाने लगा। अपना परिवार, अपनी माता पिता सब छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, उस वैश्य से आकर्षित हो गया। और अब उस वैश्य के लिए चोरी भी करता था, डाके भी डालता था उसको प्रसन्न करने के लिए। उस वैश्य से शादी कर ली। देखे कैसे पतन हुआ। और फाइनली उस वैश्य से उसको 10 पुत्र हुए, 10 संतानें। और सबसे आखिरी संतान का जो नामकरण था वो हुआ नारायण के नाम। अब पिताजी की सबसे ज्यादा अटैचमेंट सबसे छोटे बच्चे पे थी। तो पूरा जीवन तो पाप किए, लेकिन आखिर में बस ये पूछते, नारायण बेटा कहाँ हो, नारायण मेरे पास आ जाओ। लेकिन एक दिन जब अंतिम समय में 88 साल की उम्र में थे, तो यमराज के दूत लेने आ जाते इतने बड़े पापी। तो जैसे यमराज का दर्शन करते हैं उनके दूतों का, तो अजामिल जोर से चिल्लाता है, नारायण नारायण। और बस ये सुनते ही विष्णु के दूत वहां पहुंच जाते हैं और यमराज के दूतों को रोक जाते हैं कि इसको नहीं ले जा सकते। कहते हैं हमारी पुस्तकों में लिखा है जिसने पूरा जीवन पाप किया, मांस भक्षण किया, दूसरों को तंग किया है, उसको नरकों में लेके जाना होगा। कहते हैं हमारी किताब में लिखा है जिस व्यक्ति ने कितने ही पाप किए हो, लेकिन अंत में अगर भगवान का नाम स्मरण कर ले तो फिर वो नरकगामी नहीं बनता। उस आर्गुमेंट में फेल हो जाते हैं। यमराज के पास वापस जाते खाली हाथ। कहते हैं सर किसको लाना है, किसको लेना है, साफ साफ बताइए, आज तुम हार गए। फिर यमराज भी कहते हैं देखो, जो ये वैष्णव है ना, विष्णु दूत, विष्णु भक्त, इनकी जिह्वा पे हमेशा भगवान का नाम रहता है, मस्तक पर तिलक रहता है, गले में कंठी रहती है, यही पहचान है इनकी। इनके पास कभी मत जाना, ये हमारे जुरिडिक्शन से दूर है, पार है। कहते फिर किन किन को लाना हो? कहते उनको लो जो पापी है, जिनके हृदय में दया नहीं, जो मांस भक्षी, जो नशा इत्यादि करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो दूसरों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोगों को लाओ ना। तो इसलिए अगर हम भी, क्योंकि काम धंधा करते हैं, कुछ ना कुछ होता ही हमसे, घर परिवार में भी ऊंच नीच होता है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे पाप होते हैं, और पाप ही एक बड़ा कारण है हमारे जीवन के दुखों का, कि जो हमने किया है वो हमारे सामने आएगा। एक गाना भी था ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। तो ये शास्त्रों के ऊपर बेस गाने है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि यस मैं नरकों में ना जाऊं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसे भगवान के नामों की शरण लेनी चाहिए। कोई ये भी चाहता है कि मैं स्वर्ग जाऊं, ओके, स्वर्ग भी जा सकता है, लेकिन याद रहे स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा। तीर्थम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिण्य पुण्य वृत्ति लोकम विशंति। जितने पुण्य काम किए उसके आधार पर स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद वापस नीचे भेजना, फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। अच्छा रूप, अच्छा एजुकेशन, अच्छा घर परिवार, अच्छा वेल्थ, ये सब मिलेगा। लेकिन हमने ये भी देखा जिनके पास जब ये सब आता है तो फिर वो सत्कर्म भूल जाते हैं और कुकर्म में लग जाते हैं। ये भी समस्या है।
तो ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ नेवर फिनिश। इसलिए जो भी मरता है, कृष्ण कहते हैं गीता में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म। तो इसमें हमारा बस नहीं चलता। कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर देहो उपपतये स्त्रिया परविष्ठम उद्रम पुंसरेत कर्णाशय। कह रहे हैं भगवान के देवताओं के सुपरविजन में कर्मों के आधार पर जीवात्मा को मरने के बाद फिर से कर्मों के आधार पर उसे एक पुरुष के वीर से किसी स्त्री के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रोसेस है कर्मों के आधार पर। और कितने प्रकार के गर्भ हैं? 84 लाख प्रकार के गर्भ हैं। जिस तरह के कर्म किए हैं उस तरह की एक मां मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू अवर टेंडेंसी, है ना। हमारी मोदी से पहचान हो तो भी हम इसको बदल नहीं सकते, है कि नहीं? नहीं जी, रेखा गुप्ता अपने परिवार के लगती है जी, बहन लगती है, तो भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कर्म हो गया उसका बंधन हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं, हम लोग आर्ट ऑफ हैप्पी ट्रैवल सीखते हैं, क्या क्या नहीं सीखते। लेकिन अगर आर्ट ऑफ कर्मा नहीं सीखा कि कर्म कैसे कर रहे हैं जिसका रिएक्शन ना लगे, ना अच्छा ना बुरा, तब उसका रिएक्शन नहीं होगा। इट मीन्स नो स्वर्ग, नो नरक एंड नो 84 लाख ऑफ स्पीशीज। 84 में आना भी नहीं होगा। अच्छा, हमें ही नहीं पता, हम किसको बताएंगे? बच्चों को क्या बताएंगे? बच्चे भी यहाँ आएंगे, जो हमने किया वो ही रिपीट करेंगे। पैसा पैसा पैसा, बेटा इसलिए पढ़ना है क्योंकि पैसा कमाना है। अच्छी डिग्री आएगी तो अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी वाइफ आएगी। बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, ये 4 काम हमारा बच्चा अच्छा कर ले, हम तो जी सारे धाम कराए। आजकल के लोगों की यही भावना है। और ये 4 काम पशु हमसे बहुत अच्छा करते हैं, उसमें वो हमसे ज्यादा एडवांस है। खाने में भी वो हमसे एडवांस है। आप ज्यादा खाकर देखिए, बीपी शुगर बढ़ जाएगा। आप ज्यादा सो नहीं सकते, घर वाले ताने मारेंगे, जाते क्यों नहीं हो। मैथुन लाइफ भी जानवरों की हमसे ज्यादा अच्छी है। और फिर अब अपनी सुरक्षा के लिए हम तो जानवरों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, कुत्ते बिल्ली पालने। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन 84 लाख योनियों में दोबारा नहीं आना चाहता। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रिश्वत देनी पड़ेगी। नहीं, वो भी नहीं चलेगी। तो बताया शास्त्रों में 4 युग होते हैं, और चारों युगों में भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधि है। कहा है कृते यद ध्यायेत विष्णु त्रेतायाम यजतु मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सतयुग में लोग भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान करते थे, मेडिटेशन, हृदय में परमात्मा का दर्शन करते थे, मुक्त हो जाते थे जन्म और मृत्यु से। युग बदल गया, त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में जो विधि थी वो थी यज्ञ करना। भगवान विष्णु को प्रसन्न करते थे, देवताओं को उनका भाग देते थे, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में विधि फिर बदल गई। अब अर्चन हो गई, बड़े मंदिर बनाकर, भगवान की मूर्तियां बनाकर बहुत ऑपोलेंट उनकी वर्शिप करते थे। वो युग भी चला गया। अब कौन सा युग है? कलयुग। तो कलयुग के लिखा कलो तद हरि कीर्तनाद। कलयुग में तो हमारी आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है, तो ऐसा मार्ग बताया कि जिसको करने से आसानी से जा सकते हैं। तो कहा हरि का कीर्तन करने से, या हरि नाम का, कृष्ण का जप करने से व्यक्ति
जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर जा सकता है। ठीक है, ये हमारी बात तो नहीं, शास्त्रों की बात है, भागवत से कोट की है, तो हम वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज हम जो श्रद्धांजलि भी अर्पित करने आए हैं, तो सुमन पुष्प शब्दों की श्रद्धांजलि तो हो ही जाती है, लेकिन सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है हरि नाम की। उसमें अपना भी फायदा और दिवंगत आत्मा को। तो मेरी अब आपसे प्रार्थना है, ऐसी श्रद्धांजलि सभाओं में हम केवल आके 1 घंटा चुप रहते हैं। अभी हम कीर्तन करेंगे इसी हरे कृष्ण महामंत्र का, तो आपको हमारे पीछे भगवान का नाम जप करना है। ठीक है, बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सभी लोग, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Oh Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna बोल रहे सभी को बोलना चाहिए Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai Jai Radha Raman Hari Govind Oh Radha Raman Hari Govind
तो इस तरह से अगर हम लोग अपने जीवन में जब भी समय मिले, सुबह से लेकर शाम तक, जैसे हमने अपनी प्रायोरिटी सेट कर रखी हैं, ऑफिस कितने घंटे देने हैं, हर चीज को टाइम दिया, जिम कितने देर के लिए जाना है, उसी तरह हमें अपने भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। हम में से सभी लोग कम से कम अपने जीवन का आधा समय देख चुके हैं, कुछ ज्यादा देख चुके हैं, और ऐसा भी नहीं होना कि इस संसार में कोई व्यक्ति भगवान के या यमराज की नजरों से छूट जाए। कोई 150-200 साल का व्यक्ति बैठा हो हमारे बीच, नो क्लैरिकल मिस्टेक है कि नहीं? और हमारा भी ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ल्ड कप और 2 का वर्ल्ड कप और देख लेंगे कुछ लोग, इतना ही रहता है और कितना बचे। और हमारी अटैचमेंट और हमारा लगाव इन 50-60 सालों में कहाँ है, ये टेंडेंसी हमारी भी देख सकते हैं कि किन चीजों में लगी हुई, पैसे में, एंजॉयमेंट में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उन्होंने पेपर लीक कर दिया लाइफ का, भगवत गीता के 8.6 में, यम यम वापी स्मरण भावम त्वजति यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। कैसे, किस बेसिस पर देते हैं अलग योनियां, 84 लाख में कहां भेजते हैं, कैसे भेजते हैं? कृष्ण कह रहे हैं, जैसा जैसा स्मरण करोगे अंतिम समय में, शरीर को त्यागते समय, वैसा वैसा शरीर दे देंगे। तो हमारी टेंडेंसीज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कोई योनि मिल जाएगी। अब 84 लाख में 9 लाख पानी के अंदर है, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 11 लाख प्रकार के रेंगने वाले जीव हैं, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी हैं, 30 लाख प्रकार के पशु हैं, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य होंगे, देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, भूत, प्रेत, आदमी सब आगे से। अब इनमें किसी एक में जाना है। तो जो वृत्ति हमारी खाने की, भोगने की, उस तरह की योनियां बटी हुई हैं। आप देखिए पशु पक्षियों में कोई बहुत काम वासना से ग्रस्त रहता है तो बंदर, कबूतर जैसी योनियां मिल जाती है। कोई बहुत सोना चाहता तो पोलर बियर जैसी योनियां बना रखी है। कोई बहुत मांस भक्षण करना चाहता है तो शेर जैसी योनियां भी है। तो हर तरह की योनियां हमारी टेंडेंसीज के आधार पर, तो उसमें से कहीं फिर चले जाएंगे।
लेकिन कहते हैं भगवान मामुपेत्य पुनर्जन्म, भगवान कह रहे मुझे प्राप्त करने के बाद दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होगा। कितना आसान है देखिए। और उनको प्राप्त करने का तरीका क्या है, इससे पहले श्लोक में बोलते हैं 8.5 अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या पर्याति सावद्भावम न अत्यत संशय। भगवान कह रहे हैं कि अंत समय में जो शरीर छूट रहा हो, आत्मा निकल रही हो बाहर, ऐसे समय पर व्यक्ति अगर मेरा स्मरण कर लेगा तो फिर मेरे भाव को, मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। और भगवान का धाम रोहिणी में नहीं है, सेक्टर 24-26 में नहीं। कहां है भगवान का धाम? है इस मटेरियल क्रिएशन के ऊपर, ब्रह्म ज्योति के अंदर, हजारों वैकुंठों से ऊपर, गोलोक वृंदावन धाम। भगवान कहते हैं वो वहां एंट्री कर जाएगा। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। उसको कहते हैं मुक्ति, उसको कहते हैं असली उद्धार होना, उस जगह में प्रवेश करना। तो वहां जाने के बाद कृष्ण कहते हैं वापस लौटता नहीं आता। तो इसलिए वहां जाने तक का जो रास्ता है वो यही है जो भगवान ने बताया। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। विधियत नारद पुराण में लिखा है कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और केवल हरि के नाम से उद्धार होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए हमें शास्त्रों की सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए, अपने रास्ते नहीं ढूंढने चाहिए। तो इसलिए इस महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boliye Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 5000 साल पहले नारद जी ने देखा कि कलयुग के लोग जो हैं कितने डिग्रेडेड हो गए। प्रायेण अल्प आयुषु सभ्य, कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होगी। 100 वर्ष मिली थी, आजकल एवरेज एज 60, 70, 75। मंद सुमंद मतयो, कलयुग के लोगों की बुद्धि भी मंद होगी। फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, आज का सोचेंगे, है ना। लोग कहेंगे आज भी जीना शुरू करो। ओके। मंद भाग्य, अच्छा भाग्य भी मंद होगा, बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं होगा। फिर कहा उपाद्रता, कलयुग के लोग हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, रहते हैं, चिंताएं खाती रहती हैं, इनसिक्योरिटी बनी रहती है, एक डर हमेशा बना रहता है मरने का, है कि नहीं। जो इकट्ठा किया है उसके खो जाने का भय बना रहता है, दूसरों से ईर्ष्या बहुत रहती है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है लोगों को, इच्छाएं भी जो हैं आए दिन बढ़ती जाती है। लोभ और लालच तो कभी खत्म ही नहीं होता, ये दिल मांगे मोर, है ना। तो इसलिए व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा तनाव में रहेगा। इसलिए मंत्र त्रायते इति मनः, जो मन को तार दे सभी एंजाइटीज और दुखों से, उसको बोलते हैं मंत्र। इसलिए नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास कि हे पिताश्री, कलयुग तो बहुत घृणित युग है, कलयुग के लोगों का भला कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कली संतरण उपनिषद में इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नातः परोतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो एक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, इस कलयुग के सभी कलमशों का नाश कर देगा, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने सारे वेदों में देख लिया है, तो लीजिए सबसे अच्छा शॉर्टकट मिल गया। इसलिए हम बहुत इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन हमारी गिनती उन इंटेलिजेंट लोगों में नहीं होती जो वास्तव में भगवान की बुक्स में है। हम आज का सोचते हैं, कल का भी सोचते हैं, अपना भी सोचते हैं, बच्चों का भी सोचते हैं। इसीलिए तो बुद्धिमानी से अपने पास आने वाला पैसा कई जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, कई जगह से रेंटल इनकम है, कई जगहों पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, ढुलेरा भी नहीं छोड़ रहे हम, म्यूचुअल फंड्स भी नहीं छोड़ रहे हम, सोना भी नहीं छोड़ रहे हम, जहां पता चल रहा है लगाई जाओ बस, और एक अलग सी खुशी मिलती है, आहा बढ़ रहा है कि नहीं। लेडीज की सारी ज्वेलरी केवल तिजोरियों की और लॉकर्स की ही शोभा बढ़ा रही है, पहन नहीं सकते आप। और जितना इकट्ठा किया है, ये मेरी मम्मी का, ये मेरी सास का, ये मेरे हस्बैंड ने दिया था, वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा किसको, दूसरी जनरेशन।
प्रॉपर्टीज भी ऐसी चली जाएंगी, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम भी ऐसी चली जाएगी। बच्चे बड़े खुश हैं। पापा भी कहते थे साथ कुश्ते बैठकर खाएंगे बेटा, इतना छोड़ के जा रहा। बैठ कर नहीं खाएंगी जी वो। अगर एक भी बिगड़ी निकली तो आगे की 6 का खुद ही खा जाएगी। इसलिए एक समय ऐसा भी आएगा जब बच्चे आप लोगों को पैसा देने के लिए, प्रॉपर्टीज देने के लिए, सोना देने के लिए थैंक्स तो करेंगे, लेकिन जब इससे नुकसान होना शुरू होगा तो फिर वो आपको कंडेम भी करेंगे। कहेंगे इन्होंने वो सब दे दिया जिससे मेरा नुकसान हो रहा है। होता है कि नहीं? पैसे से नुकसान होता है कि नहीं लोगों का? अगर बुद्धि नहीं है, संस्कार नहीं है, तो क्या करेगा व्यक्ति पैसे का? गलत जगह लगाएगा। इसलिए ये सब कुछ देना कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को कुछ ऐसी चीजें भी सिखा कर जाएं ताकि हमारे जाने के बाद वो हमें याद करें कि ये मेरे दादा ने, ये मेरी माँ ने, ये मेरे पिताजी ने सिखाया था। क्या सिखाया? बेटा देख, सिगरेट ऐसे पीते हैं, छल्ले ऐसे बनाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो बेटा हुक्का पार्लर में जाके बना रहा है रोज, आपको नहीं पता चल रहा। क्या सीखना है उसको बताओ। 3-4 चीजें रोज घर पे बात करो कि ये बॉडी जो है टेम्परेरी है बेटा, आज है कल नहीं रहेगी। और बॉडी के अंदर एक आत्मा रहती है जो वास्तव में हम हैं, और ये आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है। न दुर्गा का है, न हनुमान जी का है, न शिव जी का है, न वायुदेव का है, न मोहम्मद का है, न यीशु का है। एक ही भगवान ने बोला गीता में, ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये सारी जीवात्माएं कृष्ण कहते मेरी सनातन अंश है, ये मैंने प्रकट की है। तो हमारा संबंध भगवान से क्या है? पिता और पुत्र का। तो वी आर सोल इन दिस टेम्पररी बॉडी। और इस संसार में दुख का कारण क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशंस। ये चाहिए, वो चाहिए, ये दिला दो, वो होना चाहिए, मैं जैसा चाहूं वैसे होना चाहिए। ये मेरे दुखों का कारण है। मेरी आसक्तियां, मेरी अटैचमेंट्स, जो चीजें मैं इकट्ठी कर लेता हूं उसको भोगना चाहता हूं, शेयर नहीं करना चाहता, किसी को देना नहीं चाहता। तो ये मेरे दुखों का कारण है। हम भी दुखी रहे, बच्चे भी दुखी रहेंगे, परंपराएं दुखी रहेंगी हमारी। तो वो एक आइडल पेरेंट्स के रूप में सिखाना चाहिए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं, खाली करके दिखाना है। लालच कहते हैं ना, एक श्लोक आता चाणक्य पंडित जी का, उसमें वो कहते हैं कि 3 चीजों में व्यक्ति को संतोष कर लेना चाहिए। ये कर्तव्य उसका क्या है? कलत्रा, धनम और भोजनम। 3 चीजों में जो भोजन मिल जाए, जितना मिल जाए, जैसा मिल जाए, संतुष्टि से कर लीजिए। जितना धन आराम से आ जाए उसमें संतुष्ट कर लो, और जैसी पत्नी या जैसे पति मिल जाए उसमें संतुष्ट करना चाहिए। ये पहले इसलिए बोला जाता था क्योंकि पहले ना माता पिता या दादा दादी रिश्ता कर देते थे, और आजकल सोच के तो करवा के देखो, ऐसे मुश्किल है। आजकल तो लोग कहते नहीं है ना, वो हम पहले जो है लिव इन में रहेंगे, उसके बाद देखेंगे। बड़ा भयंकर चल रहा है आजकल सिस्टम। तो इन 3 चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए, और 3 चीजों में नहीं रहना चाहिए। वो क्या क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ने में, दूसरा भगवान का नाम जप करने में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, और तीसरा दानम, दान करने में भी नहीं। क्योंकि दान जितना करेंगे, जो हमारे कर्मों का फल है, उसका ही तो रिजल्ट है दान, पैसा। और पैसा जब सत्कर्मों में लगता है तो सदगति प्राप्त होती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, अगर वो हम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पहले तो खुद करना होगा, तभी बच्चे कहेंगे मम्मा ये क्या कर रहे हो। मम्मा कहेंगे बेटा भगवान का ये क्यों लेते हैं? बेटा हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, तो कनेक्ट अवरसेल्फ विद गॉड वी हैव टू चैंट।
और क्या फायदे हैं मम्मी? बेटा खाना हम खाते हैं शरीर को नरिश करने के लिए, नाम हम लेते हैं सोल को नरिश करने के लिए। अच्छा, तो बच्चा भी करने लग जाएगा। पापा कर रहे हैं, हाँ जी पापा भी कर रहे हैं, तो आदत पड़ जाएगी बच्चों को भी। फिर बोलो बेटा रोज एक माला करनी, जी करेंगे। और यही उनको संसार की हर दुर्गति से बचाएगा, हमेशा रक्षा करेंगे। कृष्ण कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु यद गायन्ति मद भक्ता तद तिष्ठामि नारद। नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं और ना ही योगियों के हृदय में। कहाँ रहते हैं जी आप? कहते हैं जहां मेरे भक्त लोग मेरा भजन कीर्तन करते हैं मैं वहां रहता हूं। तो इसलिए यहां तो चप्पल घिस जाएगी मोदी से मिलने में, लेकिन नाम जपते रहे तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। बोले हरे कृष्ण। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग ये नाम जप अपने जीवन में उतारिए। और आज जो हमने नाम जप किया, कथा की, उसका निश्चित रूप से लाभ दिवंगत आत्मा को मिलेगा, रोशन लाल जिंदल जी को। और दो चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो जाने से पहले आप सेकंड फ्लोर पे जरूर जाइएगा, भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बना है, उसका दर्शन कीजिएगा। और दूसरा, परिवार के किसी एक व्यक्ति को मैं एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं एवरी थर्सडे 8 to 9। तो आप अपने घर से बैठकर आराम से भगवद गीता की क्लास टाइम निकालकर सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। पंडित जी।